सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उन वचनों को समझते हुए, ग्रहण करते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये प्रसंग और उसकी व्याख्या अवेलेबल रहेगी। मैं आप लोगों के प्रति शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स के लिए और लगातार दिए हुए लाइक्स और प्रोत्साहन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज जुलाई की 1 तारीख है, यानी कि शनिवार, और आज के दिन में मुख्य विषय है एक शतपति यीशु के पास इसलिए आता है क्योंकि उसका एक नौकर बीमार पड़ गया। और इस प्रसंग को लेकर बहुत सुंदर बात प्रभु हम सबों के सम्मुख रखते हैं। वो शतपति यानी कि जिसके अधीन 100 से भी अधिक नौकर थे, जैसे कि वो स्वयं प्रभु के पास आके बोलता है, मैं एक से कहता हूँ आओ और वो आता है, दूसरे से कहता हूँ जाओ और वो जाता है। इस प्रकार से अधिकार रखने वाला, सैकड़ों नौकर उसके पास रखने वाला व्यक्ति बड़े विश्वास से, बड़े विनम्रता से, बड़े भक्ति से, बड़े श्रद्धा और आस्था और विश्वास से यीशु के पास आता है। ये सोचने वाली बात भाइयों बहनों, पैसे वाला व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति कौन धार्मिकता की ओर आता है, कौन धार्मिकता के रास्ते में चलने के लिए आगे बढ़ता है। उनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, उनके पास सारे अमीरी है दुनिया की। पैसों के माध्यम से, पैसों के ज़रिए सारा काम दाम करने की एक हिम्मत रखने वाले लोग कहाँ वो छोटे बनते हैं, कहाँ विनम्र बनते हैं, कहाँ वो एक धार्मिकता के मार्ग में श्रद्धा, भक्ति, आस्था, विश्वास से ईश्वर के पास आते हैं, बहुत कम। और ये उदाहरण है आज के सुसमाचार के माध्यम से। ये शतपति विनम्र बन के, छोटा बन के, बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास आता, वो भी स्वयं के लिए नहीं, अपने नौकर की बीमारी में उसकी तंदुरुस्ती की मांग करते हुए। ये बहुत, और एक खासियत हम इस व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। लोग आज के दिन में क्या है, स्वार्थी हैं, अपने लिए मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए मांगते हैं, अपने घर परिवार को लेकर प्रार्थना ज़रूर करते होंगे, लेकिन दूसरों के लिए मध्यस्थ करने वाला कौन है आज के दिन में? नहीं है। लेकिन ये शतपति आज के सुसमाचार के द्वारा जिसका उदाहरण उल्लेख किया गया है, ये व्यक्ति हमें सिखाता है दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों के दुख दर्द में उनके प्रति सहानुभूति दिखाओ, दूसरों के प्रति दया दिखाओ, दूसरों की मदद करो। और ये इसी उद्देश्य से प्रभु यीशु के पास आता है। अपने नौकर की तबीयत जब खराब हुई, उसके स्वास्थ्य लाभ को देखकर, उसके स्वास्थ्य लाभ को लेकर प्रभु के पास वो आता है ताकि प्रभु उस पर दया करें और उसके नौकर को तंदुरुस्ती मिले। इस उद्देश्य से वो प्रभु के पास आता है। ये बहुत सुंदर बात हमें सीखने के लिए है कि हम सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जो कष्ट में हैं, जो पीड़ा में हैं, जो परेशानी में हैं, जो दर्द में हैं, उनके लिए हम लोग प्रभु से विनती करें, प्रभु के पास जाएं। एक मध्यस्थ करने की बात आज के सुसमाचार के द्वारा, इस शतपति के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। आज के दिन में बहुत ही ज़रूरी है भाइयों बहनों, हम चाहे कितने ही भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी पैसे हमारे पास क्यों ना हो, कितना भी बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल एक स्टेटस हमारे पास क्यों ना हो, हमें ईश्वर की आवश्यकता है, हमें उस ईश्वर की ज़रूरत है। ईश्वर के बगैर हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे पैसे, हमारे बड़ापन सब शून्य है, खोखला है, खाली है। ईश्वर के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा बड़ी ठोस धर्म शिक्षा हम सबों के सम्मुख रखी गई है कि हम उस शतपति के भांति विनम्र बने, विनीत बने, छोटा बने, ईश्वर की खोज करें, ईश्वर के पास आएँ, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए, जो कष्ट पीड़ा में उनके लिए प्रार्थना करें, जैसे कि शतपति ने किया।
और उसकी मांग, उसकी पुकार प्रभु यीशु ने सुनी और उसके नौकर ठीक हुआ। इस व्यक्ति के मध्यस्थता से द्वारा उसका नौकर भला चंगा हुआ। इस उदाहरण के द्वारा हम लोग बहुत सारी बातें हम आज के दिन में सीखते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें हम आज के दिन में सीखते हैं? नम्रता की बात है, नम्र बनना। यानी कि ये व्यक्ति अधिकारी था, पैसे थे, इन्फ्लुएंशियल था, फिर भी वो विनम्र बनता है, प्रभु को दंडवत करता है, यीशु के पास आता है, यीशु को दंडवत करता है। नम्रता का पाठ। हम चाहे कोई भी हो, बड़े व्यक्ति की पहचान इससे होगी कि वो कितना नम्र बन सकता है, कितना नम्र बनता। प्रभु यीशु ने यही कहा, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो, और जो छोटा बनता है वो बड़ा बनाया जाएगा। नम्र बनने की एक विशेष बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सम्मुख रखी गई है। दूसरी बात हमारे सम्मुख ये बात रखी गई है दयालु बनने की। इस व्यक्ति ने अपने नौकर के प्रति दया दिखाई, दया जताई, और उसके लिए क्या कार्य किया? अपने नौकर की ओर से प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आया। अपनी दया उसने अपने नौकर को दिखाया, प्रभु के पास आई, दया की मांग की, प्रभु ने दया की, तब जाके उसका नौकर ठीक हुआ। तीसरी बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें सीखने के लिए है, प्रेमी बनो। यानी कि हम प्रेम करें, दूसरों से प्रेम करें। जब दूसरों से प्रेम होगा तभी दूसरों के तकलीफ, दूसरों के दर्द, दूसरों के परेशानी, दूसरों के कष्ट हमें समझ में आएंगे। तब हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है दूसरों का कष्ट, पीड़ा, परेशानी समझना, और समझने के लिए हमें उनके प्रति प्रेम भाव, हमारा अंदर प्रेम भाव होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस व्यक्ति ने अपना प्रेम दिखाया अपने नौकर के प्रति, और उसके लिए प्रभु के पास आके निवेदन किया, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। चौथी बात आज के दिन में हमें सीखने को दी गई है, वो उपकार करना, दूसरों के लिए मदद करना। हम मदद करें, जो हमसे हो सकता है मदद करें। इस शतपति ने प्रभु के पास आके मदद मांगी, मेरे नौकर बीमार है, उस पर हाथ रखिए और वो चंगा हो जाएगा। विश्वास दिखाया और मदद मांगी, प्रभु ने उसकी मदद की, क्योंकि प्रभु के पास वो विश्वास के साथ आया, विनम्रता के साथ आया, अपना निवेदन लेकर आया, मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए आया, और उसकी प्रार्थना, उसकी पुकार प्रभु ने सुनी। इस प्रकार से भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हम सीखते हैं इस अधिकारी के माध्यम से, उसके जीवन के उदाहरण के माध्यम से। बड़े हम कितने भी हो सकते हैं, छोटा बनने से हमारी पहचान होगी। पैसे हमारे पास कितने भी हो सकते हैं, विनम्र बनने से हमारी पहचान होगी। ईश्वर पर निर्भर रहने से पहचान होगी। ईश्वर से विनम्रता से प्रार्थना करने से हम बड़े बनेंगे और प्रभु से आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से आज के सुसमाचार के द्वारा बहुत सारी बातें हम सबों को सीखने के लिए हमारे सम्मुख रखी गई हैं। भाइयों बहनों, इस संदेश को हम सुने, आज के इस प्रसंग को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से हम कृपा मांगें, विनम्रता का, दयालुता का, प्रेम दूसरों के प्रति जताने का, दूसरों को उपकार करने का, ये सब वरदान, ये सब खूबियाँ, ये सब आशीषें हम आज के दिन में मांगें, ताकि हम ना केवल अपने जीवन में भरपूर आशीष प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। और यही हमारा जीवन का उद्देश्य है कि मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को बहुत सारे प्रभु की आशीषें मिले। जिस प्रकार से इस शतपति ने अपने जीवन के द्वारा अपने नौकर के लिए किया, वही काम हम भी आज के दिन में कम से कम एक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट आशीष का कारण हम आज के दिन में बने। इसलिए हम आज के दिन में प्रभु का वचन सुनते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को बहुत सारी बातें सिखाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन बातों को अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए हम सबों को हिम्मत और कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अपने आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी अगुवाई कीजिए, जिससे कि हम दूसरों के लिए मध्यस्थ करने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, प्रेम जताने वाले बने, प्रेम दिखाने वाले बने, और विनम्रता से, विश्वास से प्रभु आपके पास आके हमारा रिश्ता संबंध आपके साथ मधुर और मजबूत करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।